वृक्षान अवतार तत्व को दंड में प्रणाम करता हूँ। 6 तो आकाश खुला होना चाहिए। तो इसी तरह इंसान को उड़ने के लिए कि चलने के लिए उनको खुला होता है। तो ये एक परिवर्तन भी होता है। तो ये संत की बात हमें अच्छी लगी। वृक्ष पेड़ पौधे को मैंने यही बोला कि वास्तविक जीवन के आधार पे जो आदमी इंसान को सुख शांति आनंद देता है तो अवश्य उसको आनंद प्राप्त होता है। लेकिन ये बात अवश्य सत्य है और सत्य है कि बहुत से हवा दिखने में नहीं आती है। समझ लो क्या ऐसे कोई शक्ति है। इसी तरह मनुष्य ने भी जिसको दुख दर्द दिया है, माँ बाप को नहीं छोड़ा है, तो उसको अवश्य भुगतना पड़ता है। यह बात सही है। पेड़ ने भी बोला कि ये जो दूसरे के लिए दुख प्राप्त करता है उनको अवश्य भोगना पड़ता है और भोगेगा। क्यों? इसका कारण क्या है कि वो ही एक शक्ति है। वो एक शक्ति है। जैसे मनुष्य अपना कर्तव्य करता है, इनको मालूम नहीं है कि क्या गलत है क्या नहीं है, लेकिन इनको ऐसे मौज आता है, ऐसे खुशी होती है, ऐसे इनको अपने विचार से लग रहा है लेकिन होता नहीं है। बहुत बार होता नहीं है। आपको जब अच्छी सुविधा खाना पीना, पेड़ ने बोला, पेड़ बहुत अच्छा बोला कि नाती जाति भेद भाव धर्म कर्म ये नहीं है, पूरे वर्ल्ड पूरे दुनिया के लिए बोला है पेड़ ने कि जब आपको फल फूल अनाज सब मिलता है और वो भी जीव सृष्टि के साथ कहीं भी अन्याय पेड़ ने बोला मैंने नहीं किया है। क्यों नहीं किया? इसका कारण क्या? पेड़ ने बिल्कुल कह दिया कि मैं किसी को बोलूं कि परोपकारी दूसरे के ऊपर दया प्रेम ये रखो, आप किसी की खुशी के लिए आप अपनी खुशी भेज दो, तो ये पेड़ तब बोल सकता है कि मैं जो किसी को ज्ञान दूं इससे पहले मुझे इसका पालन करना चाहिए। इसे पेड़ ने बोला और करता भी है। तो पेड़ ने यही कहा कि मेरा फल जो भी होता है आधा पक्का गिरने के लिए होता है, तो वो ऐसे होता है तो वो फल निकलने से पेड़ को कुछ तकलीफ नहीं होती है। जो पक जाता है वो नीचे गिरता है और वो पेड़ गिरने के बाद मीठी आइटम के वैसे हो गए तो उनके ऊपर और छोटे छोटे कीटक से लेकर जीव जंतु लेकर और जानवर से लेकर मनुष्य तक ये सब फल फूल अनाज खाते हैं। लेकिन खाते हैं, मनुष्य भी खाएगा लेकिन खाते हैं तो समझ लो, दृष्टांत देता हूं। एक आम है, ऊपर से गिरा में तोड़ने की जरूरत नहीं, खुद पक जाएगा गिर जाएगा, लेकिन फिर भी आधा पक गया है तो पेड़ को कुछ तकलीफ नहीं आई। वो फल निकाल लिया खा लिया, तो वो कच्चा होगा तो खट्टा लगे, चलो फिर इससे आगे नहीं कच्चा नहीं पका तो खट मीठा लगेगा, इससे बाद में देखा जाएगा तो ये बिल्कुल मीठा लगेगा, इतना मीठा लगेगा तो आप इनको खाओगे तो ये मीठा होगा। लेकिन कहने की बात है कि आप खाने के बाद जो फेंकोगे ना वो गुठली होगी, वो भी मीठी होगी। इन गुठली के अंदर कितने छोटे छोटे कीड़ी कीटक से लेकर ये भी खाएंगे और ये खाने के बाद भी पेड़ ने बोला हमारे में और भी शक्ति है, ये खाने के बाद भी और इनमें शक्ति है। कौन सी है? इनके बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा।